अगर आप भी आज सुबह अपना लैपटॉप और पीसी इस्तेमाल कर रहे थे और उस पर आपको अचानक से एक ब्लू स्क्रीन देखने को मिली, तो आप दुनिया में अकेले नहीं हैं जिसे ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर की बड़ी से बड़ी ऑपरेशंस, बड़ी से बड़ी कंपनियां आज सुबह से इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। कई लोगों ने जब आज सुबह अपना पीसी, अपना डेस्कटॉप ऑन किया तो उन्हें वहां पर एक ब्लू स्क्रीन दिखाई दी, उस पर एक एरर दिखाई दिया जिसे हम BSOD यानी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ भी बोलते हैं। और इसी की वजह से आज सुबह से सोशल मीडिया पर हल्ला मचा हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ऑपरेशंस हैं वो ठप हो गए हैं। अब ये सब आखिर हुआ क्यों है? क्योंकि एक कंपनी है जिसका नाम है क्राउड स्ट्राइक। ये एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है, एक B2B कंपनी है जो अपना प्लेटफॉर्म दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों को देती है ताकि उनकी सर्विसेज जो है वो बनी रहे, वो चलती रहे। इसके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट है, कई बड़े सुपरमार्केट्स, बैंक्स, एयरलाइंस, वो सब इसी का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। और इस कंपनी ने एक अपडेट रोल आउट किया था अपने सारे क्लाइंट्स के लिए। उस अपडेट में यूजुअली इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है वो पहले से बेहतर हो जाता है। लेकिन यहाँ इस अपडेट में कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां क्राउड स्ट्राइक का प्लेटफॉर्म यूज करती हैं, उन सब के ऑपरेशंस आज सुबह से ठप हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे हल्ला मचा हुआ है। एक्स पे, रेडिट पे कई सारे यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर करे हैं कि उनकी स्क्रीन कैसे ब्लू हो गई है और वहां पर उन्हें एक एरर दिख रहा है, वो अपने सिस्टम्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे। और ये सिर्फ किसी एक पार्ट में नहीं हुआ है दुनिया के, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज इससे अफेक्ट हो रखी है। इस वक्त US, UK, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में भी जो है बहुत सारे ऑपरेशंस इस 10:45 के आसपास पहली बार खबरें आनी शुरू हुई कि जो सिस्टम्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। इंडिया में आप दिल्ली एयरपोर्ट जो है वहां पर हमने देखा कि बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं, इंडिगो, स्पाइस जेट, अकाशा एयर, इन सब के ऑपरेशन सुबह से अफेक्ट हो गए हैं। इनके जो चेक-इन्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, इनकी ऑनलाइन सर्विसेज काम नहीं कर रही हैं। मतलब ना तो आप इनकी वेबसाइट को यूज करके उस पर टिकट्स बुक कर सकते हो, ना अपनी जो करंट बुकिंग है उसे मैनेज कर सकते हो, और ना ही आप ऑनलाइन जाकर चेक इन कर सकते हो। आपको मैनुअली चेक इन करना पड़ेगा एयरपोर्ट पर। एटलीस्ट दिल्ली एयरपोर्ट में इस वक्त यही हो रहा है। इस वजह से बहुत सारा केओस भी है। पर क्या है ये BSOD एरर, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कौन कौन इससे अफेक्ट हुआ है और आगे जाके अब क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है और कैसे हम इससे निकल सकते हैं। तो देखिए, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ क्या होता है कि जब भी आपका सिस्टम फॉर सम रीजन बूट नहीं हो पाता, यानी स्टार्ट नहीं हो पाता, तो उस पर एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है और साथ में वो एरर दे देता है कि आप अब इस सिस्टम को फिलहाल एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार आपके हार्डवेयर में इशू हो सकता है कि आपके जो हार्डवेयर है उसमें कोई कमी है, कुछ फॉल्ट है जिस वजह से आपका सिस्टम ओपन नहीं हो पा रहा। कई बार सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, कई बार अपडेट रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, जो कि इस वाले केस में सिचुएशन है कि यहाँ पर आपके हार्डवेयर ठीक है, आपका हार्डवेयर अलग अलग जगह पे। इनफैक्ट जो मैं यहाँ पर पीसी यूज कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में कोई और पीसी यूज कर रहा है, यूके में कोई और सिस्टम यूज हो रहा है, बट वो सब एक कॉमन सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड थे, विच वॉज क्राउड स्ट्राइक। और क्राउड स्ट्राइक का जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया था उसमें इशू था, और वो अक्रॉस इट्स नेटवर्क जितने भी पीसीज उस नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड थे, जितने भी सिस्टम्स उसके ऊपर कनेक्टेड थे, उन सब पर वो अपडेट भेजा गया था। और वो सारे के सारे सिस्टम जो है एक साथ इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हुए और उन सब के अंदर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ BSOD जो एरर है ये आना शुरू हो गया। हो सकता है आप में से भी बहुत लोगों ने इसे देखा हो। अब इस वाले सिचुएशन में क्या होता है कि आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं है। जब ये एरर आता है तो जो ये ऑपरेशंस आपके सिस्टम पे रन हो रहे होते हैं वो क्रैश हो जाते हैं, आपका सिस्टम एकदम बंद हो जाता है। हालांकि ज्यादातर केसेस में क्रैश होने से पहले सिस्टम एक मिनी डंप बना लेता है आपकी फाइल्स का। जो भी चीजें उस वक्त आप अपने सिस्टम पे रन कर रहे हो उन्हें एक छोटे फोल्डर में सेव कर लेता है एक तरह से, ताकि जब भी आप डेटा रिकवर करें तब आप सिस्टम जब चालू करें तो आपका वो डेटा रिकवर हो जाए, वो वैसे के वैसा ही रहे। लेकिन इस केस में क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर एंड पर प्रॉब्लम हुई है, वी आर नॉट श्योर कि क्या इस तरह का जो प्रोसेस है वो हो पाया होगा, क्या जो आपका डेटा है वो सेफ है या नहीं है। इस सब के बारे में अभी कोई क्लैरिटी देना मुश्किल है। ये तभी आपको पता चलेगा जब क्राउड स्ट्राइक फाइनली एक स्टेटमेंट लेकर आता है, उस प्रॉब्लम को कंप्लीटली एड्रेस करता है, सॉल्व करता है। एड्रेस तो उन्होंने काफी हद तक कर लिया, बता दिया है कि ऐसा कुछ इशू है, अपडेट को वो लोग
वापस रोल बैक भी कर रहे हैं, यानी वापस ले रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम्स ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं वो अभी भी अफेक्टेड हैं। तो उन पर जो डेटा है उसका क्या होगा, क्या वो रिकवर होगा, किस हद तक रिकवर हो पाएगा, वो सब वक्त के साथ पता चलेगा। अगर आपने बाय चांस किसी फिजिकल ड्राइव पर उस डेटा को रखा हुआ है, आपने कोई एक्सटर्नल एसएसडी पर उसे रखा हुआ है, तो इन दैट केस आपका डेटा सेफ है, फिर आपको बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी सर्विस एक्सेस करना चाह रहे थे, लेट्स से आपकी आज कोई फ्लाइट थी या आप कोई बैंक सर्विस एक्सेस करने वाले थे, वहां पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑस्ट्रेलियन जो एयरपोर्ट है वहां पर बहुत सारी सर्विसेज अफेक्ट है, बहुत सारी फ्लाइट्स इंडिया में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में रद्द हो चुकी हैं इस वजह से। सुपरमार्केट्स, बैंक्स, इन सब की सर्विसेज जो है अक्रॉस द वर्ल्ड अफेक्ट हो रही है। इनफैक्ट लंदन स्टॉक एक्सचेंज से भी रिपोर्ट आई है कि जो वहां पर भी सिस्टम थे वो आज सुबह से काम नहीं कर रहे। आप ये मान लीजिए करीब 4 से 5 घंटे हो गए हैं और जो पूरी दुनिया है वो एक तरह से रुक गई है। सारे मेजर ऑपरेशंस एट स्टैंड स्टिल। बहुत सारी बड़ी बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो भी इस पूरी प्रॉब्लम से इस वक्त अफेक्ट हो रही हैं। और सोल्यूशन क्या है वो किसी को नहीं पता। वो सोल्यूशन जो है इवेंचुअली क्राउड स्ट्राइक के एंड से ही आएगा। इसमें एक बहुत बड़ा रोल माइक्रोसॉफ्ट का भी है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्राउड स्ट्राइक का एक बहुत बड़ा कस्टमर है और उसकी जो बहुत सारी सर्विसेज है वो बेस्ड है क्राउड स्ट्राइक के प्लेटफॉर्म पे। तो जो लोग माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स, ये सारी सर्विसेज एक्सेस कर रहे थे, वो सब भी डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं इस पूरे के पूरे आउटेज की वजह से। आई एम श्योर हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स इस वक्त परेशान हो रहे हैं और आपके पास फिलहाल रास्ता कोई ज्यादा नहीं है, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। बट ये बहुत ही ज्यादा एक गैर जिम्मेदाराना चीज आज हुई है, बिकॉज अगर एक इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा आईटी जायंट है जो इतने सारे कंपनीज को अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है, उसे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर रोल आउट कर रहे हो तो आप उस पर डबल चेक करें, क्रॉस चेक करें और आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर मार्केट में ना जाने दें जो फूल प्रूफ ना हो या जिसकी वजह से इतना बड़ा इशू आ जाता है। हम देखते हैं अक्सर कि जो फोन बनाने वाली कंपनियां या जो पीसी के सॉफ्टवेयर बनाती हैं वो भी अपना सॉफ्टवेयर रोल आउट करते हैं। छोटे मोटे ग्लिचेस होते हैं, लेकिन इस लेवल का जो इशू है वो इससे पहले हमने आज तक देखा नहीं है। तो ये बहुत एक बड़ा कंसर्न है। आई थिंक सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे क्राउड स्ट्राइक से कि कैसे आपने एक इस तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो रोल आउट कर दिया इतने सारे डिवाइसेस पर, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पर, और कोई आपकी जवाबदेही इस पर है या नहीं है। पर अगर कोई भी इस पर अपडेट आएगा तो वो आपको टाइम्स नेटवर्क पर मिलता रहेगा कि क्या ये पूरा मसला है, क्या कौन कौन इसमें अफेक्ट हो रहा है, आप एज अ यूजर क्या कर सकते हो टू इंश्योर कि आपके जो ऑपरेशंस हैं वो ज्यादा अफेक्ट ना